हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो आज का टॉपिक बहुत डीप और इमोशनल है। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन कभी डिवाइन फेमिनाइन को भूल सकता है? बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये सवाल आता है, अगर डीएम किसी और रिलेशनशिप में चला जाए, अगर वो दूर हो जाए, अगर वो बात करना बंद कर दे, तो क्या वो हमें भूल जाता है? आज हम इस वीडियो में ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सच्चाई समझेंगे। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, ये सोल कनेक्शन होता है, यानी आत्मा का जुड़ाव होता है। इसमें दो लोग अलग बॉडी में होते हैं, अलग शरीर में होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और सोल एक होती है, यानी कि ऊर्जा और आत्मा एक होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टेलीपैथी यानी बिना बोले महसूस होना, एनर्जी पुल यानी ऊर्जा का खिंचाव, डीप इमोशंस यानी गहरी भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन दूर क्यों चला जाता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक फेज आता है जिसे कहते हैं रनर चेजर डायनेमिक। इसमें अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन रनर बन जाता है। डीएम इसलिए दूर जाता है क्योंकि उसे इमोशन से डर लगता है, उसे कनेक्शन बहुत इंटेंस लगता है और ईगो यानी अहंकार एक्टिवेट हो जाता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गया। तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन सच में भूल सकता है? नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भूलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये कनेक्शन माइंड से नहीं, सोल से जुड़ा होता है, आत्मा से जुड़ा होता है। डीएम चाहे कितनी भी कोशिश करे, वो मेमोरीज यानी यादें और वो फीलिंग्स बार बार वापस आती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन भूलने की कोशिश क्यों करता है? डीएम कई बार भूलने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि उसे लगता है ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। वो नॉर्मल लाइफ चाहता है, इसीलिए वो काम में बिजी हो जाता है, कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाता है, इमोशंस को सप्रेस करता है, भावनाओं को दबाता है, लेकिन अंदर से कनेक्शन हमेशा रहता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की याद कब आती है? कुछ सिचुएशन में डीएम को बहुत स्ट्रांगली डिवाइन फेमिनाइन की याद आती है। जब वो अकेला होता है, साइलेंस, शांति में डीएम को अचानक डीएफ की याद आती है। जब कार्मिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, तब उसे समझ आता है कि डीएफ का कनेक्शन अलग था। और जब डीएफ डिटैचमेंट लेती है, डिटैचमेंट यानी दूरी बना लेना, डीएम को अंदर से डिटैचमेंट हिला देता है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, यानी आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है, तब उसे कनेक्शन की सच्चाई समझ आती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को वैल्यू कब समझ आती है? अक्सर डीएम को डीएफ की वैल्यू तब समझ आती है, वो डीएफ को खोने का डर महसूस करता है, डीएफ चेजिंग बंद करती है, डीएफ सेल्फ लव पर फोकस करती है। तब डीएम रियलाइज करता है कि ये कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात, डिवाइन फेमिनाइन का काम डीएम को चेज करना नहीं, बल्कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, इनर वर्क पर फोकस करना है। जब डीएफ अपनी एनर्जी हील करती है, तो डीएम भी सबकॉन्शियसली चेंज होने लगता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज यूनियन नहीं है, मेन पर्पज है सोल ग्रोथ यानी आत्मिक विकास। डीएम और डीएफ दोनों को ग्रोथ करनी है, विकास करना है। इस जर्नी में पेन, सेपरेशन, हीलिंग सब पार्ट होते हैं। तो अब सवाल का जवाब साफ है, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को भूल नहीं सकता। वो इग्नोर कर सकता है, दूर जा सकता है या लाइफ में बिजी हो सकता है, लेकिन सोल लेवल कनेक्शन हमेशा रहता है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि अब एनर्जीज अलाइन होती है, तभी डिवाइन यूनियन पॉसिबल होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को
पूरी तरह भूल नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता केवल दिमाग या इमोशंस का नहीं बल्कि सोल कनेक्शन यानी आत्मा का होता है, आत्मिक जुड़ाव का होता है। तो कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम अपने डर, ईगो, अहंकार या कार्मिक सिचुएशन की वजह से दूर चला जाता है और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर वो इस कनेक्शन को हमेशा महसूस करता रहता है। समय के साथ जब डिवाइन मैस्कुलाइन लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, तब उसे डिवाइन फेमिनाइन की असली वैल्यू समझ में आने लगती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को परेशान होने के बजाय अपने सेल्फ लव, हीलिंग और इनर वर्क पर ध्यान देना चाहिए। जब दोनों की एनर्जीज हील और बैलेंस हो जाती है, तब भी ट्विन फ्लेम जर्नी अपने अगले स्टेज की तरफ बढ़ती है। यही इस जर्नी का असली पर्पज होता है, सोल ग्रोथ यानी आत्मिक विकास और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन यानी दैवीय परिवर्तन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।